चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद इसरो लेके आ चुका है अपना नेक्स्ट मिशन आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन से जुड़ी जितने भी डाउट्स और क्वेश्चंस है वो सभी इस वीडियो के अंत तक क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिशन के नेम के बारे में। आदित्य मतलब कि हमारा सन, L1 मतलब कि लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तब तक के लिए इसे होल्ड पे रखते हैं और सन के बारे में जानते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है और इसका एस्टिमेटेड एज 4.5 बिलियन ईयर्स है। सन हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हॉट ग्लोइंग बॉल है इन द सोलर सिस्टम। सन का अर्थ से डिस्टेंस लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सन हमारे सोलर सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है और हम जानते हैं कि सोलर एनर्जी के बिना अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सन का ग्रेविटी सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ बांधे रखता है। सन के सेंट्रल रीजन को कोर कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस टेम्परेचर पे सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का एक प्रोसेस होना स्टार्ट होता है जो सन को पावर या फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। सन का विजिबल सरफेस जिसे हम देख पाते हैं उसे फोटोस्फीयर कहते हैं और ये कोर के कंपैरिजन में काफ़ी ठंडा होता है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सन हमारे सोलर सिस्टम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चांद को स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है और इससे हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं ये तो हमें पता है, बट वाई द स्टडी ऑफ सन इज इम्पोर्टेंट, इसके 4 मेन रीजन है। बाकी सारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में सन अर्थ का नियरेस्ट स्टार है और इसका स्टडी ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में किया जा सकता है। सन को स्टडी करके हम मिल्की वे के साथ साथ अदर गैलेक्सीज के स्टार्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। हमारा सन एक डायनेमिक स्टार है जो जहाँ तक दिखता है उससे भी आगे तक फैला हुआ है। सन के ऊपर कई इरप्टिव फिनोमेना होते रहते हैं जिसके कारण सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है और अगर इस तरह के एक्सप्लोजिव सोलर फिनोमेना अर्थ की तरफ डायरेक्ट होता है तो अर्थ के स्पेस एनवायरनमेंट में बहुत टाइप के डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, कई स्पेसक्राफ्ट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को अफेक्ट करेगा और इसलिए ऐसे इवेंट्स के बारे में पहले से ही पता लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ताकि हम ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए पहले से ही तैयार रहे। सन के ऊपर कई थर्मल और मैग्नेटिक फिनोमेना होते रहते हैं जिसे डायरेक्टली लैब में स्टडी करना काफ़ी इम्पॉसिबल है। यहीं पे सन एक अच्छा नेचुरल लेबोरेटरी प्रोवाइड कराता है इन सभी फिनोमेना को समझने के लिए। आदित्य L1 के बारे में बात करने से पहले हम वापस आते हैं लैग्रेंज पॉइंट पे। बचपन में न्यूटन नाम ने तो आपको सताया ही होगा और उसका थर्ड लॉ तो ये आपको याद ही होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ साइंस की बुक में ही नहीं बल्कि इस पूरे यूनिवर्स में फॉलो होता है। हम जानते हैं कि सन और अर्थ दोनों के पास अपनी अपनी ग्रेविटी है। आसान भाषा में कहा जाए तो सन की ग्रेविटी अर्थ को अफेक्ट करता है और अर्थ की ग्रेविटी सन को अफेक्ट करता है। आपने बचपन में टग ऑफ वॉर का गेम तो खेला ही होगा, बड़ा मजा आता था। इसी गेम की तरह सन और अर्थ की ग्रेविटी भी खेल खेलती रहती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे सन के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर होते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। स्पेस में ऐसे 5 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जिसे L1, L2, L3, L4 और L5 नाम दिया गया है। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो स्पेस के इंफ्रारेड लाइट्स को कैप्चर करता है और ऐसी ब्यूटीफुल इमेजेस हमें देता है। इन लैग्रेंज पॉइंट को लियोनार्ड यूलर नाम के एक स्विस मैथमेटिशियन ने 1750 में डिस्कवर किया था। आदित्य L1 फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन होने वाला है। मतलब ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में जाके सन को सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। अब सवाल ये उठ सकता है कि सन अर्थ सिस्टम में टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो सिर्फ L1 पॉइंट को ही क्यों चूज किया गया है आदित्य L1 को प्लेस करने के लिए? क्योंकि L1 पॉइंट के साथ एक मेजर एडवांटेज ये है कि इस पॉइंट से सन को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व किया जा सकता है बिना किसी एक्लिप्स के। मतलब कि सन के ऊपर जो भी एक्टिविटीज हो रहे होंगे उसे हम दिन के 24 घंटों ऑब्जर्व कर सकेंगे। स्पेसक्राफ्ट टोटल 7 पेलोड्स को कैरी करेगा जिनका नाम आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सभी पेलोड
फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सन का आउटरमोस्ट लेयर यानी कि कोरोना को ऑब्जर्व करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर्स का यूज करके। 7 में से 4 पेलोड डायरेक्टली सन को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी के 3 पेलोड्स इन सेतु एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करेंगे L1 पॉइंट पे, जो L1 पॉइंट के पार्टिकल्स और फील्ड्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट पे पहुंचने के लिए 4 महीने का समय लगेगा और ये मिशन 5 सालों के लिए एक्टिव रहेगा। ये है स्पेसक्राफ्ट का स्टोव्ड व्यू, मतलब कि जब स्पेसक्राफ्ट बंद रहेगा, और ये है डिप्लॉयड व्यू जब स्पेसक्राफ्ट ओपन रहेगा। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, स्टडी ऑफ कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। आदित्य L1 सन के कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना सन का एकदम आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे आपने सोलर एक्लिप्स के दौरान देखा होगा। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपने कभी कैंप फायर किया होगा तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब तक हम आग के पास रहते हैं हमें गर्मी लगती है और जैसे जैसे हम आग से दूर जाते हैं हमें ठंड लगने लगती है। इन शॉर्ट, आग से हम दूर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता रहता है। सन के बीचों बीच कोर होता है जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होता है। लॉजिक के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम कोर से दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। सन के सरफेस का टेम्परेचर 5000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस से होता है और कोरोना सरफेस के बाहर होता है। लेकिन पता है कि कोरोना का टेम्परेचर कितना होता है? 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। है ना जादू? इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। स्टडी ऑफ सोलर स्टॉर्म्स। अब ये सोलर स्टॉर्म क्या होता है? सोलर स्टॉर्म्स सन के अंदर होने वाले डिस्टर्बेंस होते हैं जिसमें सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स जैसे इवेंट्स आते हैं। नंबर 3, स्पेस वेदर फोरकास्टिंग। जिस तरह किसी समुद्री सफर पे जाने से पहले मौसम का हाल पता लगाना इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही किसी स्पेस मिशन के लिए स्पेस वेदर को समझना काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए आदित्य L1 मिशन को कंडक्ट किया गया है।